नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ क्षुल्लक जी स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हूँ निवेदन करता हूँ, हे स्वामी, आपने अपने स्वरूप का बोधन करने के लिए मार्ग अपना लिया है। उन लोगों की शंकाओं का भी समाधान करें, वो भी अपने स्वरूप को समझ सकें। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक जी स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु महाराज। महाराज संगीता जी गवाड़े गुणायतन ट्रस्टी अकोला से पूछ रही हैं कि हे गुरुवर, नरकों में एक भी पल ऐसा नहीं होता कि हम पुण्य संचित कर सकें, फिर भी नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, कृपया समाधान करें। देखिए, पुण्य के संचय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उन नारकियों में सबका पापोदय होता है, लेकिन किसी किसी की भवितव्यता के अनुकूलता से परिणामों में विशुद्धि आती, उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये विशुद्धि किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नरकों में विशुद्धि ना हो, अल्पकालिक विशुद्धि होती है और उस विशुद्धि के बल पर वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। आराध्या जैन भोपाल से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं महाराज श्री कि जैन समाज में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जिनके घर में कई त्यागी व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, महाराज की पिच्छी मिली है, महाराजों के आगमन पर चौके आदि लगाए जाते हैं, हमेशा अग्रणी रहते हैं, वे अपने पुत्र की शादी में जैन समाज एवं जैन और जैनेतर समाज को रात्रि भोजन का आयोजन कराएं, समाज पर अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमें कुलाचार का पालन करना चाहिए और जो समाज के अग्रणी हैं उनसे तो और भी अधिक अपेक्षा होती है, उन्हें इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अग्रणी होने के साथ यदि परिवार में त्यागी व्रती हैं तो इस बात का और ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल ये देखने में आने लगा है कि लोग इन बातों पर कम ध्यान दे रहे हैं। प्रायः डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वहाँ तो और भी अव्यवस्थाएं हैं, और अब रात्रि भोजन तो बहुत साधारण सा लगने लगा है, अन्य प्रकार के अनाचार भी होने लगे हैं। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। यदि इन सब बातों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। अच्छे परिवारों से ही लोगों कुछ आदर्श सीख सकते हैं, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और दिन में शादी, दिन में भोज, यही अहिंसा का जयघोष की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। पद से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि किसी ने क्या खूब कहा है, हर गुनाह है कबूल मुझे, मगर एक शर्त है, सजा देने वाला बेगुनाह हो। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हमारे अंदर इतनी कमियां होते हुए भी हम दूसरों की कमियां क्यों नजर आती हैं, कृपया समाधान करें। हर गुनाह कबूल है मुझे, बशर्ते सजा देने वाला बेगुनाह हो। ये बात सही है कि आज हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, खुद के दोषों को नहीं देखते। हमने सुना है कि ईसा मसीह के सामने एक ऐसा प्रकरण आया, किसी युवती को लाकर खड़ा किया गया कि इसने व्यभिचार किया है, पाप किया है, इसे दंड दिया जाए। तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि इसको कोड़े बरसाए, पर वही जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। प्रवृत्तियां सबकी है, गलतियां सबके साथ होती हैं। तो इसलिए हमें किसी दूसरे की गलती को देखने की जगह पहले अपनी गलती को देखना चाहिए, और जो दूसरों की गलती को देखने के अधिकारी हैं, जो दंड देने के अधिकारी हैं, उनके लिए अवसर देना चाहिए, सबके लिए नहीं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, दोष पराये देख कर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवही जिनका आदि न अंत। अपने भीतर झांक कर देखना है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि हम कितने पानी में हैं, तभी कुछ अच्छा हम अपने भीतर घटित कर सकेंगे। प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि कहा जाता है संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय होती है, तो हे गुरुवर, विनय का गुण हमारे जीवन में आवे, इसके लिए सूत्र प्रदान करें। बहुत अच्छी बात कही। विनम्रता हमारे जीवन का एक बहुत उदात्त गुण है और व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आनी चाहिए।
और मैंने ये अनुभव किया है, जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई को छूते हैं उनके अंदर उतनी विनम्रता आती है, क्योंकि ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ उतना ही ऊपर उठता है जितनी कि उसकी जड़ें गहराती है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आपका सवाल है कि हम अपने जीवन में विनम्रता के आदर्श को कैसे प्रकट करें। 4 बातें इस संदर्भ में कहूँगा। सबसे पहली बात, गुणों की कद्र करना सीखें। जो भी गुणवान है उसको महत्व देना सीखें, उसकी कद्र करना सीखें। जब हम गुणवानों को महत्व देते हैं, उनकी कद्र करना सीखते हैं, शुरू करते हैं, तो हम उनके प्रति अपने आप विनम्र हो जाते हैं। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकें। उपलब्धियों को नश्वर माने, उनका अभिमान न करें। जिन चीज़ों में हम अकड़ते हैं वो हम अकड़ने लायक नहीं है। मेरी उपलब्धि कोई ख़ास उपलब्धि नहीं है, मुझसे भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके आगे मैं कहीं नहीं लगता। जब व्यक्ति इस बात पर विचार करता है तो उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हो, वो उसे अर्थपूर्ण नहीं दिखती। लगता है अरे अभी तो हम बहुत पीछे हैं, लोग तो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, हम किसका अभिमान करें। तीसरी बात, हम हमेशा गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करके चलें। यदि गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करके हम चलते हैं तो हमारे हृदय में विनम्रता अपने आप विकसित होती है, क्योंकि जो गुरु चरणों में रहते हैं, उनके प्रति विनय का पाठ पढ़ते हैं, उनके आदर्श को आत्मसात करते हैं, तो बाकी बातें अपने आप आकर क्रमशः जुड़ने लगती हैं, जो जीवन को बेहतर बनाती है। तो गुरुओं के आदर्श को आत्मसात करके चले, जिससे हमारे जीवन में विनम्रता प्रकट होगी। और चौथी बात, अपनी शुरुआती असलियत को सदैव सामने रखें। मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की, और उस बात को सामने रखेंगे तो हमारे जीवन में विनम्रता का भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि शांति पाने के लिए 3 मंत्र हैं, एक्सेप्ट, एडजस्ट, अवॉइड। महाराज जी, यह तीनों मंत्र हम कब और कैसे जीवन में अपनाएं जिससे हमारे जीवन में शांति बनी रहे, कृपया समाधान करें। बिल्कुल, एक्सेप्ट, एडजस्ट, अवॉइड, तीनों चीज़ों को अगर हमने आत्मसात कर लिया तो फिर हमारे जीवन में शांति ही शांति है। दुख को एक्सेप्ट करो, दुख को एक्सेप्ट करो, कोई भी दुख आए स्वीकार करो। स्वीकार करते ही हमारा दुख आधा हो जाता है। हमारा दुख हम पर तभी तक हावी होता है जब तक हम उसका प्रतिकार करते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, मन उसके लिए तैयार नहीं होता, चित्त विचलित हो जाता है। तो दुख को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। जब भी हम दुख को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाएगी। तो पहली बात एक्सेप्ट करने की है, एडजस्ट करने की बात है। 2 प्रसंगों को एडजस्ट करें। कोई भी खोटा प्रसंग हो जाए, ठीक है, सहन करो, एडजस्ट करो, ऐसा होता है। ये तो संसार में लगा हुआ है, संसार का एक पार्ट है। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा हुआ है, तो हम उससे अप्रभावित रहेंगे। एडजस्ट करें और दुर्व्यवहार को अवॉइड करो। अगर किसी ने कोई दुर्व्यवहार हमारे साथ किया है, उसको हम अवॉइड करें तो हमारे जीवन में कुछ भी अशांति जैसा नहीं होगा। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। सुषमा जी जैन ग्वालियर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मैं पहले ठीक थी, नियम से पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन अब मुझे पैरालिसिस हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे कौन से कर्मों का दोष है। देखिए, पैरालिसिस हो गया, कर्म का उदय तो है ही, ये सब असाता वेदनी के अंतर्गत है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि पैरालिसिस हुआ है तो भी घबराए नहीं। तन को पैरालिसिस हुआ, मन तो है ना। पहले आप जो भी क्रियाएं करती थी तन मन सबसे करती थी, अब कोई बात नहीं, तन थोड़ा लाचार है, मन को और ज़्यादा मजबूत बनाइए और वह सब काम मन से कर लीजिए।
अपने मन को ऐसा बनाइए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। जो हम क्रिया से नहीं कर पा रहे उनको भावों से कर ले। और मैं समझता हूँ यदि आपकी भाव दशा इतनी निर्मल बन जाए तो भावों के बल पर आप वह लाभ ले सकते हैं जो साक्षात क्रिया से भी नहीं ले पाए। तो तन लाचार है मन नहीं, तन बीमार है मन नहीं। मन को हमेशा तैयार रखो, तत्पर रखो, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके और जीवन का रस ले सके। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। पहले ठीक थी इस वाक्य को बदलिए, आज भी ठीक हूँ ये समझिए। अब थोड़ा सोचिए, ये जो आपको पैरालिसिस का अटैक आया, यदि यही माइंड पर हो जाता तो, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता तो कुछ भी स्थिति बन सकती थी। जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति कभी भी किसी के भी साथ बन सकती है। इसलिए व्यक्ति को इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो खोया उसको मत देखो, जो बचा है उसका मूल्यांकन करो। आपके पास बहुत कुछ है और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाइए। हो सकता आज पैरालिसिस होने के कारण आप चल फिर नहीं पाए, लेकिन इस स्थिति में भी आप बहुत कुछ करने में समर्थ हो सकेंगे और अपने जीवन की गाड़ी को गति दे सकेंगे। प्रीति जैन दिल्ली से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि जब हम मुनिराज का आहार बनाते हैं तो आहार को चखना चाहिए कि सभी सामग्री सही है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है और मुझे सही नहीं लगता। देखिए, कुछ चीज़ों को तो जरूर चखना चाहिए, खासकर लौकी और तोरू। अगर ये कड़वी आ जाए तो जहर है, समझ गए। अब आप कहोगे जूठा नहीं हो जाएगा, अरे खुद नहीं किसी से चखवा लो, थोड़ा सा एक पीस निकाल के चखवा लो, इसमें कोई हानि नहीं है। ये किस दृष्टि से किया जा रहा है? सेहत की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से। और वो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जूठा दे रहे हैं, आप उसमें से अलग एक अंश निकाल कर अगर टेस्ट कर लेते हैं तो मेरी राय में कोई बुराई नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दो चीज़ें तो जरूर करना। नहीं तो एक महाराज को कड़वी लौकी दी गई, नाम ही ले लेता हूँ, हमारे संग में क्षमा सागर जी महाराज, 1991 में सतना में हम लोग थे। अब महाराज जी ने एक और लौकी खा ली, लौकी बहुत कड़वी थी। अब लौकी खाई, उसके बाद पानी पिया और कुछ लौकी लिया नहीं, लेकिन फूड पॉइजन हुआ। उस दिन उनकी ऐसी भयानक स्थिति हुई, 40 तो दस्त हुए और अनगिनत उल्टी, हालत खराब थी। एक दिन कैसे संभले हम लोग जानते हैं। तो अब बताओ। और महाराज जी ने सोचा चलो एक गिलास ले लेते, कुछ नहीं होगा, पर वो एक गिलास भी जहर बना दिया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और त्यागियों से भी मैं कहूँगा अंतराय करके आ जाओ, लो मत। हाँ, कई को हुआ, कई महाराजों को हुआ, तो हम लोग तो अंतराय कर देते। अभी एक हमारा ब्रह्मचारी था, कड़वी लौकी थी, सोचा अच्छा है इंद्री जय करो, कड़वी खा लो, और कड़वी लौकी खा लिया, दिन भर परेशान रहा, हालत खराब। हाँ, एक हफ्ते तक बीमार रहा। तो इसलिए ऐसा आप लोग ध्यान रखें तो ये समस्या ही नहीं है। हाँ, जो भी चीज़ें हैं उनको उस दृष्टि से देख सकते हैं। चलिए। सुमुख जी जैन एवं मयूख जी जैन पाटन परिवार कटनी मध्य प्रदेश से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महाराज श्री कि हम जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, पर जिसे हम पाना नहीं चाहते वह तो आसानी से मिल जाता है, और जिसे पाना चाहते हैं वह कोशिशों के बाद भी प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कृपया समाधान करें। जिसे हम पाना नहीं चाहते वो आसानी से मिल जाता है, और जिसे हम पाना चाहते हैं कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता। हम क्या करें? ये तो संसार है, ये संसार है। हम जो चाहे वो हमें मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हमें मिला है उसे चाहे ये हमारे हाथ में। इसलिए इस बात के लिए परेशान मत हो कि जो हम नहीं चाहते अनचाहा मिलता है, जो हम चाहे वो नहीं मिलता। इस संसार में मिलेगा ही नहीं। चक्रवर्तियों को नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? संसार कोई कल्प वृक्ष नहीं है कि तुम जो चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो तुम्हें मिल जाए। तो समय का नियोग, जिसको मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। इसलिए कुछ चाहो, मिले, उसके लिए प्रयास करो, परेशान मत हो। पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी न मिले तो
कोई बात नहीं, जो मिला है उसे चाहने लगो। सीधा सीधा गणित है। जो मैं चाहूं वो मिले, वह मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है। बस इस बात को ध्यान रखें। नरेंद्र जी जैन हरसौरा निनवान डिस्ट्रिक्ट बूंदी से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मैं जो दृढ़ संकल्प करता हूँ वो पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण मैं जो छोड़ना चाहता हूँ वो छोड़ नहीं पाता, तो दृढ़ संकल्प पूरा कैसे हो सके, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल। मैं जो संकल्प लेता हूँ वो पूरा नहीं होता। आपने शब्द कहा दृढ़ संकल्प, मैंने उसे संशोधित कर दिया। दृढ़ संकल्प होता तो सिद्धि जरूर होती। जो छोड़ना चाहते वो छोड़ते। मुझे दिखता है कि आपका संकल्प दृढ़ नहीं लचीला है। दृढ़ संकल्प ही सिद्धि को पाते हैं, और जिनका संकल्प लचीला होता है वो कहीं के नहीं रहते। अपने संकल्प को दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए। जो कोई संकल्प लिया है उसको ठान ले कि करके ही दम लेंगे, और हर पल अपने संकल्प का स्मरण करें। संकल्प को अपनी धुन बना ले। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, करना है नहीं, करके रहना है, करके ही दम लेना है। ऐसी भावना बार बार बनाओ। संकल्प के धुनी बनो, तब संकल्प की सिद्धि होगी। और निरंतर भावना निभाने से संकल्प दृढ़ होते हैं। इसलिए भावना भाते जाइए, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आएगी और जीवन का क्रम आगे बढ़ेगा। बंधुओं, आपको विदित ही है, कल का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल का दिन वह है जब एक गुरु ने एक ऐसे शिष्य को जन्म दिया जिस शिष्य ने संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं विश्व में ऐसी छटा बखेरी कि आज जितने भी ये बड़े बड़े संत दिख रहे हैं वो सब उनकी ही देन है। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का कल दीक्षा दिवस महोत्सव है बंधुओं, जो कि इसी प्रांगण में अपन गुणायतन में पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में मिल बैठ करके अपन यहाँ सब मनाएंगे और यह उत्सव मनाएंगे कि यह दीक्षा दिवस आगामी समय में दीक्षा कल्याणक के रूप में परिवर्तित हो, ऐसी मंगल भावना भाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से अनिमेश जी जैन गोमिया से है, मैं निवेदन करता हूँ वो प्रश्न रखेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी स्टूडेंट लाइफ में और हम बाहर जाते हैं तो कई चीज़ें आएंगी हमारे लाइफ में और हम बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं ये करने का वो करने का। उसके साथ पढ़ाई भी रहेगी और धार्मिक चीज़ें भी रहेगी। तो महाराज जी, पढ़ाई और धार्मिक चीज़ों में हम कैसे टाइम को मैनेज करें और पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक चीज़ों में भी कैसे इंटरेस्ट जगाएं? सबसे पहली बात तो जो हमारी बाउंड्री है उसको खोलना नहीं है। तुम्हारी बाउंड्री लाइन तो खींच चुकी है, उसको हमेशा अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा मानना, किसी भी कंडीशन में उसे क्रॉस नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई को अपना मुख्य ध्येय बना करके चलना। निरंतर पढ़ाई की तरफ अपनी दृष्टि होगी तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। तीसरी बात, अगर हम धार्मिक क्रियाएं करें तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इतना तय कर लो अधर्म नहीं करेंगे। धार्मिक क्रियाएं रोज़मर्रा की तरह तो शायद नहीं हो सके, लेकिन हमारी जो मूलभूत क्रियाएं हैं उसको हमें अपनी प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। जैसे अगर देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन करो, नमोकार मंत्र का जाप, कुछ पाठ, थोड़ा समय अपनी प्रार्थना के रूप में, ताकि उससे हमें अपने जैनत्व का एहसास भी होता रहे और अपना काम भी कर सके। बाकी और कार्य नहीं भी कर पाए तो चलेगा, अधर्म नहीं करना ही तुम विद्यार्थियों का सबसे बड़ा धर्म। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करके, मुझे कब क्या करना है, जिस समय जो काम करना हमने तय किया उस समय वही करें, टाइम मैनेज हो जाए। नमोस्तु महाराज। सुबोध जी, शाश्वत जी, बगीचा से पूरे परिवार के साथ। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, स्वस्थ शरीर जब रहता है तो भक्ति करने में बहुत मन लगता है, लेकिन जब स्वस्थ खराब होता है तो भक्ति से क्यों दूर हो जाता है? बिल्कुल ठीक है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होगा तो भगवान की भक्ति करने में मन लगेगा, शरीर ही बीमार होगा तो मन शरीर की तरफ भाग जाएगा। इसलिए
जब स्वस्थ रहो तो इतनी भक्ति करो कि अस्वस्थ हो ही नहीं, और जब तन अस्वस्थ हो जाए तो मन के स्वास्थ्य को जगाओ और मन को प्रभु चरणों में मोड़ दो, ताकि हमारे शरीर का कष्ट भी हमें कष्ट न लगे। जितेंद्र माणिक चंद जी पहाड़ी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के ओर से बारंबार नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा आज का सवाल है, बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में सुना था, स्कूल में गए तो पता चला गर्मी जून में होती है, दोस्तों का साथ मिला तो पता चला गर्मी खून में होती है, जवानी में पता चला कि गर्मी तो पैसे के जुनून में होती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका ऐसी कि इस पैसे की गर्मी को जीवन में कैसे सकारात्मक करें, कृपया समाधान कीजिए। 4 प्रकार की गर्मी बताई आपने। गर्मी ऊन में होती है, गर्मी जून में होती है, गर्मी खून में होती है और गर्मी जुनून में होती है। तो ऊन, जून, खून और जुनून सब में गर्मी होती है, आपने बोला, पर मैं इसे थोड़ा और मोड़ रहा हूँ कि इन सब में तो गर्मी होती है और देखा जाए तो बाकी सब में सरगर्मी होती है, समझ गए। फिर और एक बात कहूँगा, ऊन की गर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, जून की गर्मी हमें बारिश देती है, जुनून की गर्मी हमें कुछ उपलब्धि देती है, लेकिन खून की गर्मी खून खराब कर देती है, खून खराबा कर देती है। इसलिए बाकी गर्मी ठीक है पर खून की गर्मी ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा और गर्मी हो, ऊन की गर्मी हमारे लिए सुरक्षा देगी, जो हम लोग सर्दी में आप लोगों को काम में आती है। और जून की गर्मी प्राकृतिक है, अगर जून में गर्मी ना पड़े तो जुलाई में वर्षा कैसे हो, इसलिए वो भी हमारे लिए वरदान है। और जुनून की गर्मी मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, अगर वो जुनून ना हो, उत्साह संचलित ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन खून की गर्मी बहुत खतरनाक होती है, ये खून खराबा कर देती है। इसलिए खून की गर्मी को शांत करना हो तो क्या करो, अपनी खून की गर्मी को शांत करना है तो क्या करो, उनकी शरण को अंगीकार करो जिन्होंने सब छोड़ करके परमार्थ के रास्ते को अंगीकार किया है। परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लो, खून की गर्मी शांत होगी। नमस्ते महाराज। सरिता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि शुल्लक जी, इच्छामि शुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग को दुख होता है, आँख में आंसू आ जाता है, सुख में भी आंसू, खुशी में भी हम लोग आँख में आंसू आ जाता है, कुछ पैर में कांटा चुभता है तो आँख में आंसू आ जाता है। हम लोग जैसे करते, कोशिश भी करते हैं कि आँख में आंसू, और फिर भी आ जाता है। कभी किसी का सुनते हैं कोई मर गया, कोई तकलीफ़ में है तो बहुत तकलीफ़ होता है, आँख में आंसू आके ही हम लोग बहा के हल्का करते हैं। कभी रोने का मन भी होता है तो लगता है कि कोई बोलता है कि एकांत में रो लो, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन महाराज जी, आप लोग जो हैं, आप लोग का पैर में कांटा भी चुभता है, अपने प्रियजन जैसे आप लोग के साथ में शुल्लक जी, एलक जी सब रहते हैं, सब आप लोग के वो सगे संबंधी के बराबर हैं, तो उन लोग को भी दुख तकलीफ होता है, किसी का समाधि हो जाता है, आप लोग को जैसे बहुत तकलीफ, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आप लोग अपना दुख में आंसू और सुख भी, खुशी भी होता है, तो आंसू आप लोग अपने अंदर कहाँ छिपा के रखते हैं महाराज जी? मैंने कल भी देखे आपको, बहुत दोपहर में क्लास हो रहा था, आपको बहुत प्रॉब्लम था, तकलीफ था, शरीर में वेदना था। हम लोग को होता तो एकदम सब वहाँ बैठी हुई दीदी भी ऐसे ऐसे पंखा होक रहे हैं, हम लोग भी ऐसे होक रहे हैं, लेकिन आपको भी बहुत वेदना होती है आप लोग को, लेकिन आप लोग वो कहाँ छिपा के रखते हैं अपना? देखो, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, आप
हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है हमारे आपके नज़रिए में। आप दिल को दर्द और हम दर्द को दिल समझते हैं। ये सारा खेल नज़रिए का है। एक साधारण प्राणी और एक साधक में यही अंतर है। साधारण प्राणी जो होता है छोटी छोटी बातों से प्रभावित होता है, और एक जो साधक होता है वो उन सब से ऊपर उठ जाता है। यदि हम घटनाओं से प्रभावित होंगे तो हमारी भी आंसू बहेंगे, और अगर हम घटनाओं के प्रति तटस्थ वृत्ति अपनाने लगेंगे तो हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। आचार्य गुरुदेव का एक बहुत सुंदर सा हाइकू है। किसको भजूं तजूं किसको, क्या है? किसको भजूं किसको तजूं सबका, किसको भजूं किसको तजूं सबका साक्षी हो जाऊं। बस किसको भजूं किसको तजूं, ये अपने आप स्थिति बनती है एक साधक की। एक और है, हो ऐसा सन्यास दर्पण कभी ना रोया न हंसा। दर्पण कभी ना रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। दर्पण की तरह प्रतिक्रिया विरति। चीजों से जितना प्रभावित होगे उतना रोना पड़ेगा, और चीजों से जितना अप्रभावित रहोगे उतना आनंद में रहोगे। मुझे नहीं मालूम कि आपको कब मैं परेशान दिखा, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी परेशान होता। हो सकता पसीना आ रहा हो, गर्मी है अपनी जगह होगी, लेकिन परेशान आप होते हैं, हम नहीं। यदि हम उनका संवेदन करने लगे, उनसे प्रभावित हो जाए, निश्चित परेशान करेंगे। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती है, क्या सब घटनाएं आपको परेशान करती? नहीं करती। कौन सी घटना परेशान करती है? वही जिससे आप प्रभावित होते हो। तो बस आपा पर का भेद विज्ञान जागे, निज पर के भेद विज्ञान के साथ आगे बढ़ने की कला विकसित करे, तो ये चीज़ें हमारे साथ अपने आप होगी और फिर ये बातें हमें प्रभावित नहीं करें। महाराज जी, फिर भी एकांत में आप लोग जैसे आंसू जैसे अपना कोई कभी जैसे आपके माता ऐसा है, देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि हर साधक पूरी तरह इन सब से ऊपर उठ गया। कभी कभार हो सकता आ जाए। महान महान संतों की आंखें भी द्रवीभूत होती है, पर वो अपवाद स्वरूप, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं। चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला है। हमने पहले से निज पर का भेद विज्ञान कर लिया है, उसका हर पल हमें ध्यान है, तो ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती। हीरा जी बड़जात्या, और इसके बाद फिर नितिन जी गोदानेवाई से, सिमरन पाटनी अजमेर से, दोनों एक साथ आ जाएंगे। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। महाराज जी, हम लोग साता और असाता दो वर्ड हमेशा सुनते हैं। तो साता के उदय में तो संपत्ति आती है और असाता के उदय में विपत्ति आती है। तो हमारी जब संपत्ति आए तो हम फूले नहीं, और विपत्ति आए तो हम कूले नहीं। इसके लिए हम क्या करें? समाधान साता असाता में झूले नहीं, कूले नहीं, झूले नहीं, झूले नहीं। बस साता और असाता दोनों को पर परिणति मान लो, दोनों को सगी बहनें मान लो। साता भी मेरी नहीं है, असाता भी मेरी नहीं है। समझ गए? देखो एक कहानी सुना दीजिए। राजा भोज के दरबार में एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा।
और द्वारपालों ने रोका तो उसने कहा जाओ राजा से कहो आपका भाई आपसे मिलने आया है। टीचर सी हालत और अपने आप को राजा का भाई बता रहा है। सबने मजाक उड़ाना शुरू किया। बोले नहीं, जाइए राजा को संदेश दीजिए कि आपका भाई आपसे मिलने आया है, आपसे कुछ विशेष बात करना है। राजा तक बात पहुंची। राजा के मन में कुतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न। क्या बात है, चलो बुला। आया, आते ही देखते बोले पहचाना मुझे? अब राजा काहे को पहचाने? बोले मुझे मालूम था तुम नहीं मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। हद हो गई भाई, ठीक है तुम मुझे जानते हो, पर ये तो बताओ मेरा तुम्हारा नाता क्या है? मेरा तुम्हारा नाता क्या है? बोले मैं आपका भाई हूं। मेरे भाई कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा आपदा मम मातासी संपदा तथैव तव। आपदा मम मातासी संपदा तथैव तव आपत संपत्त्यो भगिन्यो तस्माद आवाम सहोदरौ। हे राजन, मेरी माँ का नाम आपदा है और आपकी माँ का नाम संपदा है, और आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें, तो हम मौसेरे भाई हो गए कि नहीं हो? तो दोनों को बराबर मानो तो साता असाता में झूला झूलने से बच जाओगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। पूज्य श्री के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री जी के चरणों में मेरा इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मतलब मेरी जिज्ञासा है कि हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को तो देखते हैं, हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को तो देखते हैं जिनको हमने विराजमान किया है या जिनमें आपने प्राण प्रतिष्ठा दी है और वो भगवान का जिन्होंने रूप पाया है। लेकिन घर में वो मूर्तियाँ जिन्होंने हमें बनाया है, हम उनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। वो कितने प्रेम वात्सल्य से हमें देखते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ से बचकर निकलते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है महाराज जी। इसके लिए जो लोग ऐसा करते हैं तो हमें उस संदर्भ में क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही है। मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति हमें दिखती है जिन्हें हमने बनाया, पर वो मूर्तियां हमें बिल्कुल नहीं दिखती जिन्हें हमें बनाया। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। मैं तो कहता हूँ भगवान हमारे आराध्य हैं, हम भगवान की पूजा अर्चा करें, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखें, जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनका स्थान भी भगवान से कम नहीं है। हमें उनको भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। हमारी संस्कृति में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो लोग अपने माँ बाप की उपेक्षा करते हैं और भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनकी पूजा आराधना का कोई अर्थ और औचित्य नहीं। उन्हें चाहिए कि भगवान की सेवा पूजा खूब करे, लेकिन अपने मानवीय भावनाओं को सम्मान देते हुए अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करे, तभी उनकी पूजा आराधना सार्थक हो। महाराज जी, और जिन्हें हम देखते हैं सामने, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? भावना भाई कि उनकी बुद्धि बदले। जी महाराज। मैं निवेदन कर रहा हूँ मंचासीन पूज्य क्षुल्लक श्री। अच्छा हाँ बोलो जल्दी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। सभी क्षुल्लक जियों के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। पूज्य मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि आज दोपहर की क्लास में आपने बताया था कि चक्रवर्ती त्रिखंडापति होता है, लेकिन जो नारायण होता है 6 खंड का अधिपति होता है, लेकिन जो नारायण होते हैं वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। वह 3 खंड कौन कौन से होते हैं? भारत क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से के 3 खंड। नमोस्तु। लीजिए, निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती है। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, गुरु जी का एक हाइकू है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। तो दीक्षा रूपी दीपक देने वाले गुरु जी के चरणों में अनंत नमोस्तु। महाराज जी, कल हमारे परम उपकारी गुरुवर का दीक्षा दिवस है। इसको हम साधुओं को और श्रावक को किस तरह से उनके उपकारों को मनाना चाहिए और किस तरह से
करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। कल का दिन हम सब के लिए, संपूर्ण श्रमण संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे दिन में, जिस दिन हमें ऐसे महान आचार्य की उपलब्धि हुई है, एक महान संत की उपलब्धि हुई, जो पंचम काल में तीर्थंकर भले ना हों, लेकिन हम सबके भीतर इस कदर उतर गए हैं जिनको हम शब्दों में नहीं कह सकते। उनका हम गुणानुवाद तो करें ही, लेकिन अपने आचार व्यवहार के साथ उनके गौरव को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। और उन्होंने जो संस्कार दी, जो सीख दी, जो शिक्षा दी, उसे हम आत्मसात करें। उनके प्रति यही हमारी भावांजलि होगी, उनके प्रति यही हमारी कृतज्ञता होगी, और यही उनका बहुमान होगा कि हम उनके मान को सुरक्षित रखते हुए उनके गौरव को आगे बढ़ाएं। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक स्थान पे पढ़ा था कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, पर जरूरी नहीं कि वो गलतियां वो स्वयं करे, दूसरों की गलतियां देख के भी वो सीख सकता है। और एक तरफ ऐसा भी सुनते हैं कि दूसरों की अपन को गलती नहीं देखनी है, उनकी अच्छाई देखना। तो महाराज जी कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति गलतियों से सीखता है, कोई ज़रूरी नहीं खुद की गलतियों से ही सीखे, दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है, और हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। पर आपने जो दूसरा वाक्य कहा, दूसरों की गलतियां नहीं देखना, ये बात परस्पर विरोधी है। कैसे करें? दूसरों की गलतियां देखना नहीं, पर दिख जाए तो सीख लेना, ये तो कर सकते हैं ना। हम गलती देखते नहीं, पर बहुत सारी गलतियां दिखती है, वो गलतियों को देखकर हम सीख सकते हैं। एक व्यक्ति था, दो मित्र थे, एक शराब पीता था और एक बिल्कुल भी शराब नहीं पीता था। पहले से पूछा, तुम शराब क्यों पीते हो? उसने कहा, इसलिए क्योंकि मेरा बाप भी शराब पीता। दूसरे से पूछा, तुम शराब क्यों नहीं पीते? बोले, इसलिए कि मेरा बाप शराब पीता था। दोनों के बाप शराब पीते, लेकिन एक व्यक्ति है जो उस बाप को शराब पीता देखकर खुद शराबी बन गया, और दूसरे से पूछा, तेरा पिता, तुम्हारे बाप शराब पीते, तुमने शराब क्यों नहीं पिया? तो बोला, मैंने देख लिया शराब की जीवन को कैसे खराब करते हैं, मैंने अपने पिता की प्रवृत्तियों को देखा और मन ही मन ठान लिया कि जीवन में कभी उसका नाम भी नहीं लेंगे। ये दृष्टिकोण है। जिनके अंदर ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेव श्री समाधर सागर महाराज जी के चरणों में अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ब्राह्मी सुंदरी के बारे में पढ़ते हैं कि उनको उनके पिता ने शिक्षा दी थी, लेकिन प्रश्न ये महाराज जी, संस्कृति कहती है बच्चों को संस्कार दो। इसी पर प्रश्न है, संस्कारहीन बच्चे उनको शिक्षा दिलाई जाए तो उसका परिणाम क्या मिलता है? नमोस्तु महाराज जी। संस्कारहीन बच्चों को अगर शिक्षा दी जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, ये साक्षरा तयेव विपरीन राक्षसा भवन्ति। जो साक्षर हैं, पलट दो, साक्षरा राक्षसा। अगर ज्ञान के साथ संस्कार है तो वरदान, और ज्ञान यदि संस्कार शून्य है तो अभिशाप। मैं बिहार कर रहा था, एक स्थान पे था, गांव था, स्कूल में था, वहाँ एक एनजीओ की टीम आई हुई थी, वो साक्षरता अभियान चला रही थी। तो उनके कुछ लोग थे, मेरे से मिले, बातचीत के क्रम में उनने कहा कि महाराज जी, आजकल लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग इनको अक्षर का ज्ञान दे रहे हैं, साक्षर बना रहे हैं, ताकि इनकी साइन की गलती ना हो जाए। इनसे साइन लोग कुछ कराते हैं और इनको देते कुछ है, इसलिए हम इनको पढ़ा रहे हैं, जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छे होंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया, ये बताओ भाई, इनकी नकली साइन कराने वाले पढ़े लिखे कि गैर पढ़े लिखे? तो अपराधी तो बहुत ज़्यादा है। और आजकल देख लीजिए साइबर क्राइम कैसा हो रहा है, कब किसके अकाउंट से कितने रुपए खिसक जाए पता ही नहीं चलता। आप देखते ही रहते हो, है ना। कई लोग बोलते हैं हमने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, पूरा का पूरा अकाउंट ही हैक हो जाता है। ये सब क्या है? संस्कारहीन शिक्षा का कुफल। इसलिए ये उक्ति आज भी सामयिक दिखती है, ये साक्षरा तयेव विपर्येन राक्षसा भवन्ति। निवेदन कर रहा हूं मैं गुणायतन मंत्री
चंद्रकला जी पाटनी जी से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछता है कि आप काम क्या करते हो, वो इस भाव से पूछता है कि इसको इज्जत कितनी देनी चाहिए, तो ऐसा करना मतलब इज्जत देने के लिए भी क्या हिसाब लगाया जाता है? आप क्या काम करते हो, काम देखकर आदमी को इज्जत देना, आपने बिल्कुल सही पूछा है। क्या इज्जत देने के लिए भी हिसाब लगाया जाता है? जो हिसाब किताब से चलते हैं शायद वो ऐसा ही कुछ करते होंगे, लेकिन जो गुणानुरागी लोग होते हैं या जिनके अंदर में बड़प्पन और बहुमान का भाव होता है, वे कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते। क्या काम करते हैं, व्यक्ति की तो प्रवृत्ति को देख करके भी अंदाज लग सकता है। और हमें छोटे और बड़े सबका मान रखना चाहिए। व्यक्ति भले साधारण हो, लेकिन साधारण व्यक्ति भी कई बार हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है। इसलिए कभी किसी की उपेक्षा नहीं, कभी किसी का तिरस्कार नहीं, हमें हर किसी से प्रेम से और सद्भाव से बात करना सीखना चाहिए। आदरणीय सुनीता दीदी जी बासा। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम लोग प्रथमानुयोग का इतना स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है, लेकिन हर समय महिलाओं को ही पनिशमेंट क्यों मिलता है? चाहे चारित्र के मामले में उछाल गुण कुछ भी हो, तो सारा महिलाओं पे क्यों थोपा जाता है? ये तो चतुर्थ काल से भी परंपरा रही, लेकिन इसमें महिलाओं का क्या दोष होता है, या महिलाओं का ऐसा कौन सा कर्म होता कि जो महिलाओं ही पे थोपा जाता है? आपने पुराणों को ठीक से नहीं पढ़ा। आप पुराणों को पढ़ोगे ना, तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को यातना सहनी पड़ी, और कई जगह तो महिलाओं ने भी यातना दी है। सुदर्शन सेठ इसके साक्षात उदाहरण है। पहले रानी ने, बाद में मुनि अवस्था में वेश्या ने। ऐसा एक नहीं, हमारे सभी महापुरुषों ने भयानक भयानक उपसर्गों को सहा है। उसमें तीर्थंकर भी सम्मिलित है। भगवान पार्श्वनाथ पर जैसा उपसर्ग हुआ, वैसा किसी महिला पर उपसर्ग दिखाई नहीं पड़ता। वसुदेव पर जितना बड़ा उपसर्ग हुआ, वैसा उपसर्ग किसी महिला पर नहीं दिखता। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज पर जैसा उपसर्ग हुआ, वैसा किसी महिला पर उपसर्ग नहीं दिखता। गुरु तत्तादि पंच मुनि महाराजों ने जैसा उपसर्ग सहा, वैसा उपसर्ग और किसी को देखने को नहीं मिलता। सुकौशल और सुकुमाल मुनिराजों ने अपने जीवन में जैसा उपसर्ग झेला, वैसा उपसर्ग और कोई नहीं करता। ये उपसर्ग करने वाली भी महिलाएं ही थी। आ गई समझ में? और बोलो, पांचों पांडवों पर जो उपसर्ग हुआ वो भी कम नहीं हुआ, और महाभारत की जड़ भी महिला थी। आप क्या बोलते? तो ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को टारगेट बनाया है, नहीं। महिलाओं को बहुत मान दिया। नारी च गुणवती धत्ते श्रेष्ठेरग्रिमम पदम की बात कही। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। जैन परंपरा में नारी को जितना सम्मान दिया गया, वो कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसे कहीं कमतर नहीं आंका गया। चूँकि आप एक महिला हो, इसलिए जहाँ कहीं महिला की बात आती, लगता है इनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन खोजोगे तो पुराण तो पुरुषों के हैं, महिलाएं तो बीच में आई है। भरे पड़े हैं पूरे पुराण, पूरा चरित्र उनसे वर्णित है, सब कुछ उनके ऊपर है। इसलिए महिला पुरुष के झमेले में मत पड़ो, अपने भीतर की आत्मा को पहचानो और पर्याय बुद्धि से ऊपर उठकर भेद विज्ञान को धारण करो, ताकि जीवन को ऊंचा उठाया जाए। लेकिन महाराज जी, सतियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, सत्यता पर दृढ़ रहे। अरे सतियां कुल कितनी है? 16। कितनी? 16 सतियां बोलते, उसके नाम भी कोई नहीं जानते। पर हमारे तीर्थंकर कितने हुए? चक्रवर्ती कितने हुए? नारायण कितने हुए? प्रति नारायण कितने हुए? कामदेव कितने हुए? बलभद्र कितने हुए? इनके ऊपर जो उपसर्ग आए, ये तो देखो। लेकिन महाराज जी, समूह शरण कितने मुनियों पर उपसर्ग आए?
सुनो ध्यान से, बहुत आए। इसलिए निश्चित महिलाओं के साथ या पुरुष किसी के साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। रामचंद्र जी ने जंगलों के कंटका के रास्ते को चुना, वहां ज्यादती नहीं दिखी। और रोल किसका था? बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो? मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहा। अब क्या है? श्री कृष्ण के जन्म को देखो, जेल में जन्मे, बाजा तक नहीं बजा। हाँ, और उनके पिता वसुदेव के चरित्र को पढ़ो, कितना उतार चढ़ाव, कर्म सब के साथ ऐसा करता है, खेल खिलाता है। ये चीजें चलती है तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, बाकी लोग केवल निमित्त हैं। अंतरंग कारण कर्म है, कर्म हमें खेल खिलाता है और कर्म के खेल के अनुरूप ही सारे परिणाम होते हैं। नमस्ते। ये और अंतिम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। नमो इच्छा। नमोस्तु भगवान। पहले पिता और पुत्र के विचारों में भिन्नता होती थी, इसे जनरेशन गैप कहते थे। आज बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों में भिन्नता देखने में आ रही है। तो महाराज जी, इस भिन्नता के होते हुए भी परिवार में सामंजस्य किस प्रकार से रखा जाए? देखिए, पिता पुत्र के बीच के मत भिन्नता को जनरेशन गैप करते हैं, और भाई के बीच की मत भिन्नता में मुझे कम्युनिकेशन गैप दिखाई पड़ता है। हम कम्युनिकेशन प्रॉपर ठीक बना दें तो ये गैप मिटेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए।